नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्जाम। झारखंड के पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का ये सेट 12 है, जिसमें से टोटल 20 प्रश्न है और उसके जवाब के साथ साथ में भी ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हैं। तो हम लोग देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिबू सोरेन। और मैंने इसके बारे में कई पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप उसे जरूर देखें ताकि आपको ज्यादा जानकारी हासिल हो। जब 2009 में रघुवर दास उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। अगर कार्यकाल देखा जाए तो शिबू सोरेन का उस टाइम का कार्यकाल था 30 दिसंबर 2009 से लेकर 1 जून 2010 तक, और उप मुख्यमंत्री पद पर रघुवर दास का जो कार्यकाल था वो 30 दिसंबर 2009 से लेकर 29 मई 2010 तक का था। तो इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं? मैंने इसके बारे में भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। झारखंड की टोटल जो जनजातियां हैं वो टोटल 32 जनजातियां हैं, जिसमें से 8 प्रकार की आदिम जनजातियों का दर्जा मिला है। 8 जनजातियों को आदिम जनजाति माना जाता है। अगर नाम की बात करूं तो असुर जनजाति, कोरबा, परहिया, बिरजिया, बिरहोर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और सबर, ये टोटल 8 प्रकार की जनजातियां हैं जिन्हें आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। अगला सवाल, सिंहभूम में किस प्रकार के ऐतिहासिक अवशेष पाए गए हैं? इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सिंहभूम में ही पाए गए ये सारे पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े और पत्थर की हथौड़ी, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां, पत्थर के मनके और कुल्हाड़ियां। हाँ, बशर्ते ये जगह अलग अलग है। ये जो पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े हैं ये बारूडी, और ये 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां ये बेनुसागर, और पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी ये बोनगरा में पाए गए हैं। लेकिन सारे जगह सिंहभूम में ही है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, हंटर गैदरर्स व्यवसाय किस जनजाति से संबंधित है? हंटर गैदरर्स, ये इंग्लिश मीनिंग का इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। हंटर गैदरर्स मीन्स शिकार करना और जमा करना और खेत में खाने पीने का जीविकोपार्जन करने का यही सबसे बेस्ट तरीका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिलखारिया जनजाति के लोग। हंटर गैदरर्स में झारखंड की टोटल 3 जनजातियां आती हैं, जिसमें से बिरहोर, कोरबा और हिलखारिया जाति, ये 3 जनजाति, बिरहोर, कोरबा और हिलखारिया जनजाति। अगर सौरिया पहाड़िया जो ऑप्शन ए में दिया है, सौरिया पहाड़िया जो है ये आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए इनकी खेती मशहूर थी। और मुंडा जनजाति ये आपका था सेटल एग्रीकल्चर। और चीक ब्रिक जो है ये अधिकतम कलाकृति वाले क्षेत्र के जनजाति माने जाते हैं। जिस टाइप से महली जनजाति है उस प्रकार से चीक ब्रिक है जो आर्ट के लिए जाना जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, हिलखारिया जनजाति जो हंटर गैदरर्स कहलाता है। अगला सवाल, किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा। इन्होंने जो संप्रदाय स्टार्ट किया था उसका नाम था बिरसाइत जी। एक बिरसाइत धर्म था या संप्रदाय बोल सकते हैं, जिनकी शुरुआत किया था बिरसा मुंडा ने। मैंने इसके बारे में भी बताया है। बिरसा मुंडा के जन्म के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं, उलीहातू खुंटी में हुआ था। उस टाइम का बंगाल प्रेसिडेंसी और अभी झारखंड का। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था और मृत्यु 9 जून 1900 में हुआ था। बहुत कम उम्र ही इनकी मृत्यु हो गई थी और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही इनका बलिदान दिवस मनाया गया है। बिरसा मुंडा को भगवान भी बोला जाता है, मीन्स बिरसा भगवान का भी उपाधि इनको मिला हुआ है, जो कि आदिवासियों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग ये जानते हैं कि इनको सबसे पहले भगवान किसने बोला था? इसका सही जवाब होगा थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने इन्हें सबसे पहले भगवान कहकर बुलाया था। थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने। चलिए अगला सवाल, 2013 में झारखंड से द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता था? द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले ये चीज तो दिया जाता है सिखाने के क्षेत्र में, मीन्स कोच के क्षेत्र में। और 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार पूर्णिमा महतो को मिला था, ऑप्शन बी, जो कि आर्चरी की कोच हैं। इनके बारे में अगर थोड़ा सा बात की जाए तो ये जमशेदपुर की रहने वाली हैं और 29 अगस्त 2013 को इन्हें प्रणब मुखर्जी के द्वारा, जो कि हम लोग के उस टाइम के राष्ट्रपति, उनके द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। 2008 में ये समर ओलंपिक्स के कोच चुने गए थे। इनका परफॉर्मेंस देखते हुए 2012 में भी इन्हें चुना गया आर्चरी का कोच। और ये
इंडियन नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं और सिल्वर मेडल भी जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 1998 में। चलिए अगला सवाल, निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। अच्छा, और ऑप्शन भी दिए हुए हैं, त्रिकूट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है, बांस पहाड़ी से बांसलोई नदी का, और राजमहल की पहाड़ी से गुमानी नदी का उद्गम स्थल होता है। और गुमानी नदी झारखंड की सबसे उत्तरी पूर्वी नदी है। अगला सवाल, 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्त नीति के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1855 ईस्वी में संथाल लोगों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त नीति के विरुद्ध में जबरदस्त युद्ध छेड़ा था, विद्रोह किया था। ये नियम भारत में 22 मार्च 1793 ईस्वी में लागू हुआ था, लेकिन झारखंड में ये 1855 में बहुत ही जबरदस्त विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह जिसको बोलते हैं। और ये विद्रोह स्टार्टिंग हुआ था भगनाडी नामक स्थान से। भगनाडी, संथाल विद्रोह को दूसरा नाम हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और हूल का नाम क्या है? हूल का मतलब क्या होता है? हूल का मतलब होता है विद्रोह या बगावत। 1855 में जब ये लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अंग्रेजी कमांडर मेजर बारो की मृत्यु हुई थी, मीन्स संथाल लोगों ने उन्हें मार गिराया था। और अंग्रेजों ने छुपने के लिए पाकुड़ में एक मार्टिलो टावर का निर्माण भी कराया था ताकि संथाल लोगों से बच सके। संथाल परगना बंदोबस्त नियम ये 1872 में लागू हुआ है। अगला सवाल, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत डैश में हुई थी? तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसका जो नेतृत्व करता थे उसको बोल सकते हैं जतरा भगत। जतरा भगत ने इनका नेतृत्व किया था ताना भगत आंदोलन का। और ये जो आंदोलन हुआ था वो धार्मिक और राजनीतिक असंतोष की वजह से ही हुआ था 1914 में, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल, फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है जिसे डैश के पर्व पर गाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, होली के पर्व में फगुआ संगीत गाया जाता है। अच्छा, ये धूमधाम से जो मनाया जाता है ये फागुन मास के जाने के उपलक्ष्य में और चैत्र मास के आने के उपलक्ष्य में होली का त्यौहार मनाया जाता है और फगुआ गीत गाया जाता है। अगला सवाल, JTELP का पूरा नाम क्या है? तो झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, इसलिए आपका ऑप्शन ये सही होगा, जिसके अंतर्गत ये चीज़ बोला गया है कि 1,36,000 ट्राइबल लोगों को मीन्स हाउस होल्ड जीविका उत्पादन करने की वो बताना है और उसे एम्पावर करना है, मीन्स सशक्त बनाना है। और उसमें से 10,000 जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप हैं, PTG ग्रुप के लोगों को 10,000 लोगों को उनको भी लाइवलीहुड प्रदान करना और उसे एम्पावर करना है। अगला सवाल, कांके रांची का बोड़ैया मंदिर का निर्माण कितना समय लगा था? मीन्स रांची का जो बोड़ैया मंदिर है जो कांके में स्थित है उसे बनाने में टोटल 17 वर्ष का समय लगा था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल, जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे? इसका सही जवाब है 1845 में जर्मनी के ईसाई मिशनरी रांची पहुंचे, वो भी गलती से, क्योंकि वो जा रहे थे बर्मा और उन्हें पता चला कि बर्मा कोई और पहुंच गया है तो वो आ गए झारखंड के रांची शहर में। वो किस मिशन के अंतर्गत आए थे? जिसका नाम है GL गॉसनर इवेंजेलिकल लुथरन मिशन। इसके अंतर्गत वो भारत में झारखंड में आए थे, रांची में। 9 जून 1850 में सबसे पहले 9 जून 1850 में 4 कबीरपंथी आदिवासी लोगों ने सबसे पहले ईसाई मिशनरीज की दीक्षा ली थी, जिसमें से उनका नाम था केशव, नवीन, बंधु और घुरन। ये 4 लोगों ने ईसाई मिशनरी की सबसे पहले दीक्षा ली थी 9 जून 1850 ईस्वी में। रांची में स्थित गॉसनर कॉलेज, इसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई है। अगला सवाल, 53वां कांग्रेस अधिवेशन सत्र झारखंड के डैश जगह में आयोजित हुआ था, डैश शहर में आयोजित हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ये, रामगढ़ में ही 53वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 19 और 20 मार्च 1940 ईस्वी में यह आयोजन हुआ था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। उस समय स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने फर्स्ट दिन में एक प्रस्ताव भी पारित किया था जिसका नाम था
सत्याग्रह। कुछ कुछ और भी काम हुए थे उस टाइम जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे वामपंथी विचारधारा के एम एन रॉय ने 1940 में ही रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी रामगढ़ में। अच्छा, उसी टाइम में रामगढ़ में ही सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। और एक उसी टाइम में एक और भी घटना घटी थी 1940 में ही भगत लोगों ने, जो कि 1914 में ताना भगत आंदोलन चला था, भगत लोगों ने ही 400 रुपये की थैली महात्मा गांधी को दी थी। अगला सवाल, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकेडमी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सरायकेला खरसावां जिले में तीरंदाजी अकेडमी है। अच्छा, वर्तमान समय में तीरंदाजी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। अगला सवाल, संथाल जनजाति के मुख्य सरदार को डैश के रूप में जाना जाता है? मैंने पिछली वीडियो में भी इससे डिस्कस कर रखा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। ऑप्शन बी सही होगा, मांझी। संथाल जनजाति के मुख्य सरदार को मांझी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? इसका नाम है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, जिसके अंतर्गत बहुत सस्ती दरों में लोगों को खाना खिलाया जा सकेगा। यह एक बहुत ही कम दर पर भोजन उपलब्ध कराने की झारखंड सरकार की योजना है, जिसका नाम बदल के रख दिया गया मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। अगला सवाल, शिबू सोरेन ने डैश में सोनत संथाल समाज की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ये 1969। किसी किसी जगह में इसके आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है, किसी किसी बुक में 1970 भी है, किसी में 1971 भी है, लेकिन सही होगा 1969 में। अगला सवाल, झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई किलोमीटर में क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी होगा 190 किलोमीटर। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो 191.6 किलोमीटर है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा 190 किलोमीटर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है? इसके हम ऑप्शन में देखेंगे। हलपत जलप्रपात ये गुमला में है, तमासिन जलप्रपात ये भी चतरा में है, कुंडाग्राम जलप्रपात लातेहार में नहीं है, ये गलत है। ये हुसैनाबाद पलामू में स्थित है। ये मुनिडी जलप्रपात ये भी धनबाद में है, इसलिए सही उत्तर जो संयोजन गलत है वो ये है कुंडाग्राम जलप्रपात लातेहार, क्योंकि कुंडाग्राम जलप्रपात पलामू में है, हुसैनाबाद में। तो दोस्तों इस सीरीज में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले सीरीज में कुछ नए सवाल जवाब और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में। तब तक मस्त रहें, घर में रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।